हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा होने को है और आपने कमेंट बॉक्स में ये बात फरमाइश की थी कि द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी को पढ़ा दिया जाए। और आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने भी निश्चय किया है कि ये जो द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं एक एक लाइन हिंदी करते हुए आपको पढ़ा दूं। आप सभी ध्यान से बैठें और आराम से इसको सुने और बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से हैंडल करते हैं। आइए इस पंक्ति को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। ये पायलट बोल रहा है कि जब मैं अपने जहाज को उड़ाने के लिए उस पर सवार हुआ, उस समय चांद मेरे पीछे था इस डायरेक्शन में, और तारे हमें आगे नजर आ रहे थे। इसके प्लेन के ऊपर में आसमान में सभी तारे नजर आ रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, किसी तरह का कोई बादल वहां नहीं था, जो किसी भी पायलट के लिए जहाज को उड़ाने के लिए सर्वोत्तम स्थिति होती है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत प्रसन्न था, अकेला था आसमान में। नीचे जब मैंने देखा तो पूरी धरती पर लोग सभी सोए हुए थे। चूंकि रात हो चुकी थी तो सभी लोग सोए हुए थे। मैं सिर्फ अकेले आसमान में था, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। मैं अपने पुराने डिकोटा एयरप्लेन को फ्रांस के ऊपर लेकर उड़ रहा था, जहां से हमें इंग्लैंड जाना था, बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मेरे सपने में छुट्टी याद आ रही थी। मैं मैं देख रहा था फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं हमेशा सोच रहा था प्लेन चलाते समय कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, और मेरा परिवार इंग्लैंड में था। मेरी इच्छा थी कि इंग्लैंड में अपने परिवार के साथ जाकर के छुट्टी मनाऊं। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग। उस समय सुबह के 1:30 हो चुके थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। उसी समय मेरी इच्छा हुई कि मुझे पहले पेरिस कंट्रोल रूम से बात कर लेनी चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, जब मैंने नीचे देखा अपने प्लेन के आगे नोज को, I saw the light of a big city in front of me। तो मुझे एक बड़े शहर की रोशनी नजर आई। हमारे सामने एक बड़ा शहर था जिसकी रोशनी झिलमिला रही थी। I switched on the radio and said, मैंने अपने रेडियो सेट को ऑन किया और बोला। क्या बोला? पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS-088 है। किसी भी पायलट को अपने कंट्रोल टावर से कनेक्ट होने के लिए उसे ऐसा बोलना होता है, और ये पायलट वही बात बोला। कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के लिए निकलने वाला हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी। तो रेडियो सेट पर जो लोग थे कंट्रोल टावर में, उन्होंने मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? DS-008, आई कैन हियर यू। DS-008 के पायलट, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर जाना है। कंट्रोल टावर से हमेशा पायलट को इंस्ट्रक्शन मिलता है, इसीलिए हमेशा पायलट कंट्रोल टावर के संपर्क में रहता है। तो इसे कंट्रोल टावर से आदेश मिला कि आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर जाना है। DS-008 ओवर। ये बात कंट्रोल टावर के कंट्रोलर ने बताई इसको। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक।
मैंने मैप को चेक किया और कंपास को चेक किया। उसके बाद मैंने अपने दूसरे फ्यूल टैंक को, डिकोटा प्लेन में 2 टैंक होते हैं बेटा, और ये दूसरे टैंक को देखने लगा कि उसमें फ्यूल कितने हैं और पहला फ्यूल का क्या स्थिति है, एंड टर्न द डिकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और उसके बाद मैंने अपने प्लेन को वेस्ट डायरेक्शन की ओर मोड़ दिया जो इंग्लैंड की ओर जाती थी। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट टुनाइट। मैं सोच रहा था, पायलट सोच रहा था कि आज मैं नाश्ते के समय पर जरूर पहुंच जाऊंगा। ये गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इसे सपने में याद आ रहा था कि घर जाऊंगा और इंग्लैंड का एक बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट हमारे सामने होगा, परिवार के लोगों के साथ बैठकर मैं नाश्ता करूंगा। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात इसके दिमाग में थी। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ सामान्य चल रहा था। इट वाज ऑन एन इजी फ्लाइट, ये जो फ्लाइट में उड़ा रहा था वह फ्लाइट बड़ा आसान था, मेरे लिए इसे उड़ाना भी आसान था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। पेरिस शहर मेरे पीछे छूट चुका था, 150 किलोमीटर पीछे। When I saw, तभी मेरी नजर गई द क्लाउड्स, सामने एक बादल था, स्टॉर्म क्लाउड्स, और वह सामान्य बादल नहीं था, वह आंधी जैसा बादल। दे वेर ह्यूज, वे बहुत विशालकाय थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। जो स्टॉर्मी क्लाउड था ना बेटा, वह एक माउंटेन की तरह था जो हमारे प्लेन के ठीक सामने आसमान में खड़ा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और मेरे डिकोटा प्लेन में उतना फ्यूल भी नहीं था, उतना पेट्रोल भी नहीं था कि इसका एक चक्कर लगा करके बगल से निकल जाऊं। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस, फिर मैंने सोचा कि बैक पेरिस चला जाऊं क्या। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊं और घर जा करके इंग्लिश नाश्ता करूं। मतलब पायलट घर में परिवार के साथ नाश्ता करने की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. है ना? तो उसके बाद क्या हुआ? I will take the risk, I thought. मैंने तय कर लिया कि हमें यह रिस्क लेना है, चाहे जो भी परेशानी हो, मैं वापस तो नहीं जाने वाला। And flew that old Dakota state into the storm. और इस पायलट ने अपने ओल्ड डिकोटा को सीधे स्टॉर्मी क्लाउड में डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड, जब यह उस बादल में चला गया प्लेन लेकर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। तो क्या होगा, इसके प्लेन के अंदर लगा ऐसा कि सब कुछ अंधेरा हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर कुछ दिखता ही नहीं था। अब क्या उपाय है? द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। इनका जो जहाज था वह ओल्ड डिकोटा था, अब वह क्या होने लगा, हवा में हिचकोले खाने लगा, मुड़ने लगा, इधर उधर उल्टा पलटी मारने लगा। आई लुक्ड एट कंपास, तभी मेरी नजर पड़ गई कंपास पर। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या विश्वास नहीं हो रहा था? ये जब इनकी नजर कंपास पर गई तो इन्होंने जब कंपास को देखा तो अपनी प्लेन को की दशा देखकर इन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था इनकी आंखों पर। माय आई, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास की जो सुई थी वह गोल गोल घूम रही थी, जबकि उसे डायरेक्शन दिखाने वाले दिशा में होना चाहिए। इट वाज डेड। सोचिए, पायलट के कंपास डेड हो चुके थे। इट वुड नॉट वर्क,
वह काम नहीं कर पाता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेर सडनली डेड। यही नहीं, कंपास ही नहीं, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे पायलट के कॉकपिट में, वे सभी धीरे धीरे डेड हो रहे थे। डेड मीन्स काम करना बंद कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो को ऑन करने का प्रयास किया। बोला पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल। ये बोलने लगे कि रेडियो से कोई रिप्लाई आ जाए। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर। किसी तरह का कोई आवाज इन्हें नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू। इनका रेडियो कनेक्शन भी समाप्त हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास। न मेरे प्लेन में रेडियो काम कर रहा था और न कंपास काम कर रहा था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि मेरा प्लेन किस लोकेशन में उड़ रहा है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं पूर्ण रूप से उस आंधी वाले बादल में खो चुका था। देन इन द बैक, उसी समय, इन द बैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, मेरे पीछे के बादल में, ठीक मेरे पीछे, मेरे प्लेन के ठीक पीछे, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग। सोच लो, इसीलिए इसको ब्लैक एरोप्लेन कह रहा है बेटा। ये पूछता है सवाल कि ब्लैक एरोप्लेन क्यों कहा जा रहा है जबकि सारे एरोप्लेन व्हाइट होते हैं। यही जवाब है। आई सॉ एन अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। मेरी नजर एक ऐसे प्लेन के ऊपर गई जिसके पंखों पर किसी तरह की रोशनी नहीं थी, जबकि वह रात का समय था, अंधेरा था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं देख सका था। क्या देखा? कि वह ठीक मेरे पीछे चला आ रहा है, उसी आंधी वाले बादल में। आई कुड सी द पायलट फेस। मैं उसके पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। वह चेहरा है टर्न टुवर्ड्स मी। उस पायलट का चेहरा मेरी ओर था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। इस तरह के स्टॉर्मी क्लाउड में, जहां हमारे सारे इक्विपमेंट्स डेड हो चुके थे, वहां किसी दूसरे पायलट को जहाज चलाते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये पायलट बोल रहा है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। उस पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और मुझे इशारा किया। क्या किया? फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। शायद वह बोल रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उसे पता था कि मैं खो चुका हूं। उस पायलट को समझ में बात आ चुका था कि ये पायलट महोदय अपना रास्ता भटक गए हैं, इस तूफानी बादल में खोए हुए हैं। इसलिए उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पीछे आते जाओ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। He turned his aeroplane slowly to the north. उस अनजान ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने अपने प्लेन को मेरे प्लेन के नॉर्थ डायरेक्शन में घुमा दिया, जिससे कि मेरी नजर में वह आता रहे। इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, मेरे डिकोटा के ठीक सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। जिससे कि मुझे उस प्लेन को फॉलो करना बड़ा आसान हो जाए, इसलिए वह मेरे बगल में ही उड़ रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। मैं बहुत प्रसन्न था अपने आगे के एरोप्लेन के पीछे पीछे चलते हुए। लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे पीछे चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। वह ब्लैक एरोप्लेन अभी भी मेरे डिकोटा के ठीक सामने था और उसी क्लाउड में था, जो स्टॉर्मी क्लाउड था, उसी में। अब क्या हुआ, आइए जानते हैं। जब ये आगे बढ़े, आधा घंटा के बाद की स्थिति है,
there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब हमारे प्लेन में बस 5 से 10 मिनट का तेल था। I was starting to feel frightened again. मैं फिर से भयभीत हो गया। फिर ये डर गया पायलट। But then he started to go down and followed through the storm. लेकिन मैंने देखा कि आगे आगे जो मेरा प्लेन है वह नीचे जा रहा है, धरती की ओर वह नीचे जा रहा है। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैं भी उस आंधी में उसी के पीछे चला, नीचे कर दिया अपने प्लेन को। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर निकल गया, तूफान से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे नजर आया 2 पंक्तियां नजर आई जिसमें रोशनी जल रही थी, जो कि एयरपोर्ट के होने का संकेत है। इट वाज ए रनवे, यह रनवे था, मैं एयरपोर्ट के पास था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं पीछे मुड़ा अपने उस दोस्त को देखने के लिए जिसने मुझे यहाँ तक लाने में मदद की। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था, कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी वहां नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह जो ब्लैक एरोप्लेन था वह चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने देखने का कोशिश किया लेकिन कहीं मुझे वह दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा, मैं लैंड कर चुका था, धरती पकड़ चुके थे, धरती पर इनका प्लेन आ चुका था, लेकिन इन्हें बाहर आने की जल्दी थी। किस लिए? कि हम अपने दोस्त को देख सकें, उसको खोज सकें और उसे धन्यवाद दें, है ना। ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के नीचे किनारे में लगा दिए अपने प्लेन। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, वहां गया, एक महिला थी कंट्रोल टावर में, उनके पास मैं जल्दी से जल्दी गया। वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, और उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वह जो दूसरा प्लेन वाला था जिसने मेरी रक्षा की वह कहाँ चला गया। आई वॉन्ट टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो जो कंट्रोल टावर में महिला थी उसने मुझे विचित्र नजरों से देखा और वो हंसने लगी। एंड लाफ। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, कोई दूसरा प्लेन और इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई प्लेन उड़ा ही नहीं। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आप ही का एक यही एरोप्लेन है जो हमारे रडार पर नजर आया है, कोई दूसरा प्लेन यहाँ नजर ही नहीं आया। ये जवाब था उस कंट्रोल टावर की महिला का। सो हु हेल्प्ड मी, अब ये पायलट चकराया कि किसने मेरी मदद की टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, किसने मेरी सहायता की कि बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना किसी फ्यूल के, अब तो 5-10 मिनट का ना ईंधन बचा था बेटा, तो बिना ईंधन के प्लेन हो जाने वाला था। तो ऐसी स्थिति में हमारी मदद किसने की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन था जो उस ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफानी बादलों में उड़ा रहा था। विदाउट एनी लाइट्स, जिसमें कोई रोशनी भी नहीं थी। दिस इज व्हाट द स्टोरी इज, यही कहानी है ओल्ड एरोप्लेन की। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे। इस वीडियो को आप प्ले करके बार बार देखें तो आप हिंदी पूरी अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके जस्ट बाद के वीडियो में मैं इस चैप्टर के लास्ट में जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होता है, उसे भी कर देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक।